यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है 44वां भजन संगीता, उसका 5 वचन। तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे, तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रोन देंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम पिछले 2 दिनों से इसी अध्याय से हम वचनों को देख रहे हैं जो कि कौरववंशियों ने इस भजन संहिता को लिखा था। कौरववंशी सबसे पहले परमेश्वर का भलाई जो इजरायलियों के लिए किया था, वो सारे बातों को बताकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, परमेश्वर का भलाई के काम को वर्णन करते हुए हम यहाँ पर देखे थे। उसके बाद परमेश्वर हमारा महाराजा है, याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है। इस विषय के बारे में कल के दिन में हमने देखा। आज के दिन में 5 वचन में हम द्रोहियों को, विरोधियों को किस तरह सामना करना है, उस विषय के बारे में कौरववंशी क्या बताता है, उस विषय के बारे में हम आज के दिन में देखने वाले हैं। कौरववंशी कहते हैं, द्रोहियों को सामना करने के लिए परमेश्वर का सहारा चाहिए। हम अपने भुजबल से, अपने तलवार के बल से, अपने ज्ञान बुद्धि से शत्रु को सामना करेंगे तो शायद हमें हारना पड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर की ओर से हम द्रोहियों को, अपने शत्रुओं को सामना करेंगे, रोंदेंगे, उनसे लड़ेंगे तो हम जरूर जीतेंगे। उसमें 1% भी हम हारने का चांसेस नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर के सहारे से, परमेश्वर के बल के द्वारा हम लड़ेंगे तो हम निश्चय हम जीत पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ्य जो है बहुत ही बड़ा है। उस विषय को हर कोई जानता है, हर कोई शत्रु जानता है, हर कोई व्यक्ति जानता है, हर कोई सृष्टि जानता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के सामने जो हमारा परमेश्वर है, सारे जन, सारी सृष्टि घुटने टेकने पड़ेंगे। उसमें सब कुछ आ गया, पृथ्वी में, पृथ्वी के नीचे, आकाश में जितने भी सृष्टि है, जिसके अंदर जीव है, जिसके अंदर नहीं है, सारे सृष्टि प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अगर हम लड़ेंगे तो हम जीत पाएंगे। हम किस किस से लड़ना है? हम अपने खिलाफ की जो परिस्थिति है उससे हमें लड़ना है। हम अपने भुजबल से अगर हम लड़ेंगे, सामना करेंगे, तो हम शायद हार सकते हैं, हम अपने आप निराश हो सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगर हम आगे बढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगर हम उस परिस्थिति से लड़ेंगे, तो हम बड़े आसानी से उस परिस्थिति को पार कर सकते हैं। अगर हम इस सांसारिक जीवन में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, आप में से कोई जन पढ़ाई करते होंगे, पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहे होंगे, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे होंगे, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में बहुत संकट कर रहे होंगे, परेशानी उठा रहे होंगे, या पारिवारिक जीवन में आप बहुत परिश्रम कर रहे होंगे परिवार चलाने के लिए, या शारीरिक दिशा में आप परिश्रम कर रहे होंगे, आप उस विषय से लड़ रहे होंगे। मेरे प्रियो, आपके भुजबल से, आपके शक्ति के द्वारा अगर आप लड़ेंगे तो शायद उस परेशानी का सामना नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के सहारे से हम जो भी कार्य से आप
लड़ रहे हैं, सामना करना है, जीतना चाह रहे हैं, उस विषय से आप जीत सकते हैं। हमारा सहारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, सामना करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के सामने सारा जो परेशानी है वह दूर हो सकता है, दूर होगा। मेरे प्रियो, हर जगह प्रभु यीशु मसीह को आगे रखें, प्रभु यीशु मसीह के सहारे के द्वारा लड़ें तो जरूर निश्चय आप जीत पाएंगे। आपके नौकरी आशीषित रहेगी, आपके नौकरी जो है सफलता पूर्वक रहेगी, आपके बिजनेस जो है सफलता पूर्वक रहेगी, आपकी पढ़ाई जो है जिस विषय में आप स्ट्रगल कर रहे हैं उस कार्य को बड़ी आसानी से आप पूरा कर पाएंगे। आप पारिवारिक जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, परिवार को बड़े आसानी से चला पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के सहारे से आप चला रहे हैं। अगर आप शारीरिक दिशा में संघर्ष कर रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, उस समस्या का सामना कर रहे हैं, जीतने का प्रयास कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के सहारा के साथ आप उस कार्य को करें, आप जरूर जीतेंगे। कोई भी परेशानी हो, कोई भी चीज हो, प्रभु यीशु मसीह आपका सहारा होना चाहिए। अगर उनके सहारे से हम कोई भी कार्य को हम सामना करते हैं, जरूर हम जीत पाएंगे। कौरववंशी कहते हैं, परमेश्वर के नाम से, उनके नाम के प्रताप से हम विरोधियों को रौंदेंगे। हमारा विरोधी कौन है? जो दुष्ट शैतान, जो गिरे हुए दूत है, वो हमारा विरोधी है। कोई मनुष्य नहीं और कोई चीज नहीं, बल्कि शैतान हमारा विरोधी है। वही हमारा विरोध में आता है, परमेश्वर के राज्य के खिलाफ वही आता है, हमें सही रास्ते से भटकाने के लिए वो कोशिश करता है। वही हमारा विरोधी है, उसको हमें सामना करना है। हम अपने भुजबल से सामना करने से अच्छा, अपने भुजबल से सामना अगर करेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमें जीत दिलाएगा। क्योंकि 2000 साल पहले हमें जीत दिला दिया है। प्रभु यीशु मसीह अपने क्रूस के द्वारा, कलवारी क्रूस के द्वारा लहू बहाकर हमें जीत दिला दिया है। उस कार्य के द्वारा हम जीत पाएंगे। प्रभु यीशु के नाम से उसको रोंदने पाएंगे। 2000 साल पहले प्रभु यीशु उसका सिर को कुचल डाला, उसका सिर जो है दबा हुआ है, सिर जो है पिचका हुआ है। हम भी उनको रोंदने पाएंगे। सारे हमारे खिलाफ जो भी शैतान है, उसका कार्य है, रोंदने पाएंगे, उसको नाकाम कर पाएंगे, उसको हटा पाएंगे। प्रभु यीशु के नाम से इस तरह कर पाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु के नाम को इस्तेमाल करें। प्रभु यीशु के सहारा हमें चाहिए। प्रभु यीशु के नाम के प्रताप से हम जीत पा पाएंगे, शत्रुओं को रोंदने पाएंगे। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। अगर आपके परिवार में या आपके जीवन में परेशानी शत्रु के द्वारा हो, शैतान के द्वारा आ रहा हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसको दूर करें, हटाए, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप जीत पाएंगे। आपको परमेश्वर ने अधिकार दे चुका है, उस अधिकार को आपको इस्तेमाल करना है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम से जो कुछ भी मांगोगे उसको मैं दूंगा। इस विषय को हम यूहन्ना सुसमाचार की किताब उसका 14 अध्याय 13-14 में हम देख सकते हैं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे
वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने हमें वाचा दिया, जो कुछ भी हम उनके नाम से मांगेंगे प्रभु यीशु हमें ज़रूर उस कार्य को पूरा करेगा, देगा। इसलिए हम जब भी प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, प्रभु यीशु के नाम से, मेरे नाम से शत्रुओं को भगाएंगे, शैतान को भगाएंगे। इस तरह परमेश्वर का वचन में कहा गया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके खिलाफ जो भी शैतान का कार्य है उससे आप जीत सकते हैं। मेरे प्रियो, आप इसको जरूर याद रखें कि आपके लिए परमेश्वर प्रभु यीशु 2000 साल पहले शैतान से जीत दिला चुका है। उस जीत को मनाना है। शैतान का सिर कुचला हुआ है। आप जैसे चाहे वैसे उसको रोंद सकते हो। आप जो है प्रार्थना में बने रहना है। आपका जीवन में प्रार्थना, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर को स्तुति आराधना, ये कार्य हमेशा होते रहने पाए। जब हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, शैतान का जो डराने वाली चीज़ें, बेफालतू वो जो डराता है वो कार्य नहीं होगा। वो डराता ज़रूर है लेकिन वह जीत नहीं पाएगा, वह उसको भी मालूम है। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे, स्तुति करें। परमेश्वर आपका सहारा है, इस बात को आप जाने समझें। परमेश्वर के सहारा के साथ आप जो भी परिस्थिति है उसमें लड़ें। कोई भी कार्य को परमेश्वर के सहारा के अनुसार, सहारा के द्वारा करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो कार्य आपको सफल होगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके विरोधियों को रोंदे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कोई भी परिस्थिति को सामना करे, आपको निश्चय जीत परमेश्वर देगा। आइए मेरे प्रियो, आप प्रार्थना में जाए। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ आज का वचन में जो हमने कौरवंशियों के भजन संगीता को मनन किया। परमेश्वर पिताजी, उन्होंने जिस तरह कहा वह परमेश्वर हम भी अमल करने पाए। परमेश्वर पिताजी, आपके सहारे से द्रोहियों को ढकेल कर गिरा दे रहे हैं। परमेश्वर, आपके नाम के प्रताप से परमेश्वर विरोधियों को रोंद रहे हैं। परमेश्वर, हम भी ऐसा करने पाए। पिताजी, हम अपने भुजबल से पिताजी कोई भी परिस्थिति जो हम लड़ रहे हैं उसको सामना नहीं कर पाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपके सहारा के द्वारा हम सामना कर कर जीत पाएंगे, जीत हासिल कर पाएंगे। निश्चय हमारा कोशिश सफलतापूर्वक रहेगा। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, आपके नाम से हमारा शत्रु जो शैतान है उसको रोकने पाएंगे। पिताजी, आपके नाम के प्रस्ताव से इस तरह करने पाएंगे। परमेश्वर पिताजी, हालेलुया, आपके नाम को हम इस्तेमाल करने पाए। आपके सहारा के अनुसार, आपके सहारा के द्वारा हम कोई भी काम को करने पाए, कोई भी परिस्थिति से लड़ने पाए। परमेश्वर, जरूर हमें जीत आप देंगे। पिता, धन्यवाद देता हूँ। शैतान हरा हुआ है, उसका सिर कुचला हुआ। परमेश्वर, उस बात को हम जान रहे हैं। पिताजी, 2000 साल पहले आप क्रूस उठाकर, लहू बहाकर उसको हरा दिया। हमारे लिए आप उसको हरा दिया, हमें जीत दिला दिया। परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, उसके द्वारा हमें कोई नुकसान नहीं होगा। पिता, हालेलुया, इस बात को हम जान रहे हैं। परमेश्वर वो भी जानता है। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ। आप हमारे सहारा बनकर रहना पिता, हमेशा हमारे संग रहना पिता। धन्यवाद
इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों के सहारा बनकर आप रहना पिता, हर एक के संग रहना, सुरक्षित रखना पिता, बुराई से बचाना परमेश्वर। कोई भी बुराई हो परमेश्वर, शैतान के जो भी कार्य जो उनको डराता हो परमेश्वर, सारा कार्य से परमेश्वर उन्हें बचा कर रखना, छुटकारा देना परमेश्वर। धन्यवाद। अगर शारीरिक दिशा में कोई भी जन परमेश्वर लड़ रहे हैं परमेश्वर, हालेलुया, जो हेल्थ के विषय में लड़ रहे हो परमेश्वर, उनको छुटकारा देना, चंगा देना परमेश्वर, उन्हें छूना पिता। परिश्रम जो कर रहे हैं पिता, उसको आप जानते हैं परमेश्वर, उन्हें चंगा करना पिता, उन्हें छूना परमेश्वर, उनको सफलता देना पिता। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को परमेश्वर आप आशीष देना, संभालना, सुरक्षित रखना, उनके जीवन में सारा शैतान के शक्ति दूर होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद। हमारे खिलाफ जो भी अंधकार की शक्ति है प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। हालेलुया, धन्यवाद। इस सेवकाई के खिलाफ जो कोई भी अंधकार की शक्ति है प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। हालेलुया, धन्यवाद। सारा दुआ प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सारा व्यूअर्स का जीवन में कार्य करना पिता, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना, जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक के संग रहना, जो इस वीडियो को देख रहे हैं सभी का संग रहना पिता, सुरक्षित रखना, बुराई से बचाना, दुश्मनों से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना परमेश्वर। हर एक काम जो भी है परमेश्वर, हर एक काम में आशीष देना, सफलता देना पिता। चाहे नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, घर के काम कर रहे हो, सारे कामों में आशीष देना, तरक्की देना, उन्नति देना। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य क्या हो वो भी वो बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन, आमीन।